मूवी स्टार्ट होती है और कुछ बच्चे म्यूजियम का विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर उन्हें एक लड़की म्यूजियम के अंदर बहुत बड़ी बुक दिखाने के लिए ले जाती है और उन्हें अंदर जाके कहानी सुनाने लगती है। एक ऐसे गांव की कहानी जो यूनिवर्स के बिल्कुल दरमियान में था। गांव के 2 हिस्से थे और यहाँ पर लोग मरने के बाद रहा करते थे। यहाँ पर एक हिस्से में ऐसे लोग रहते थे जिनको मरने के बाद दुनिया वाले याद रखते थे। इस हिस्से पर गॉर्डन हुकूमत करती थी। ये हिस्सा यानी जन्नत जैसा था। जबकि दूसरे हिस्से में वो लोग रहते थे जिनको दुनिया वाले भूल जाया करते थे। ये जगह काफी बोरिंग और बकवास थी। यहाँ तक कि जो गॉड यहाँ पर हुकूमत करता था वो भी इस जगह से बहुत तंग था। इस दोनों हिस्सों पर हुकूमत करने वाले गॉड और गॉडेस का आपस में रिश्ता हस्बैंड वाइफ का था। ऐसा दिन आता है जब इस दुनिया में सारे मरने वालों के लिए ग्रेव यानी उनकी कब्रों पर कैंडल जलाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन मरे हुए लोगों की सोल यानी रूह उनसे मिलने के लिए आती है। इस गांव की कहानी सुनाई जा रही थी। उस गांव के लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए यानी सोल बनके यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर ये दोनों गॉड भी आपस में मिल रहे थे। यहाँ पर ये गॉड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं उस बोरिंग हिस्से में रह कर तंग आ चुका हूँ। वो जगह काफी काली और बोर है। मुझे भी कुछ दिन इस जगह के मजे लेने हैं। इसलिए अब तुम्हें यानी गॉडेस को उस बोरिंग जगह पे जाना चाहिए। जगह में रहने वाले लोगों को इस दुनिया के लोग भूल जाया करते हैं। ये बातें करते करते वो असल में दुनिया में उन 3 बच्चों को देख रहे थे। बच्चों में से सिर्फ एक लड़की थी और बाकी दोनों लड़के थे। दोनों लड़के उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की का नाम मारिया था। इस लड़की को देखते हुए गॉड यानी अपनी गार्डियन वाइफ से कहता है कि इन दोनों एक गेम खेलते हैं। उस गेम को जीतने वाला ही गांव के उस हिस्से में रहेगा जो हिस्सा बिल्कुल खूबसूरत है। वो मारिया के पास खड़े 2 लड़कों में से एक अपना खिलाड़ी चुन लेते हैं और शर्त ये रखते हैं कि जिस लड़के के साथ मारिया की शादी होगी वो ही गॉड जीतेगा। उसके बाद गॉडेस एक बूढ़ी औरत की शक्ल में अपने खिलाड़ी के पास जाती हैं। उसे दुआ देती हैं कि वो हमेशा बहादुर और साफ दिल का रहे। जबकि दूसरी तरफ गॉड अपने खिलाड़ी को एक पिन देते हैं। एक ऐसी पिन थी जिसके पास की पिन होती उसको ना तो पूरी जिंदगी न चोट लगती और ना ही उसको मौत आती। इनके खेल के रूल के मुताबिक कोई भी जादुई चीज अपने खिलाड़ी को देना खेल के बिल्कुल गलत था और ये चीटिंग गॉड ने की थी जिसके बारे में वो गॉडेस को भी नहीं बताते क्योंकि वो हर हाल में ये गेम जीत कर खूबसूरत जगह पर हुकूमत करना चाहते थे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया गुच्छर से यानी कसाब से कुछ पिग्स को बचाने के लिए खोल देती है। पिग्स के साथ एक बैल यानी एक बुल भी खुल जाता है। वो बुल पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। अब उसके सामने मारिया के डैड आने वाले थे। जाहिर सी बात थी वो सामने आ जाते तो वो बुल उन्हें मार देते। यहाँ उस बुल से लड़ने के लिए गॉड्स के दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं। इनमें से एक गॉड का खिलाड़ी सिंगर था जिसे लड़ाई से बिल्कुल नफरत थी लेकिन उसके फादर बुल फाइटर थे। यही वजह थी कि उसके डैड ने उसे ट्रेनिंग दी हुई थी बुल से लड़ने की। ये दूसरी तरफ गॉड का खिलाड़ी एक फाइटर ही बनना चाहता था। जल्दी से लड़ाई के अंदर आता है और मारिया के डैड को बचाने के लिए उन्हें पीछे को गिरा देता है। इसकी वजह से मारिया के डैड बैल से तो बच जाते हैं पर खुद बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गॉडेस का एक खिलाड़ी लड़की से कपड़ा लेकर उस बुल से लड़ने लग जाता है। लड़ते वो उस बुल को हरा देता है। यानी अब जिस लड़के ने इस गांव को बचाया था वो और कोई नहीं गॉडेस का खिलाड़ी था। देखने के लिए मारिया के डैड को होश नहीं आया था। इस वजह से वो गाँव का खिलाड़ी उस गॉड के प्लेयर को समझ लेते हैं। सबके बाद मारिया को बहुत दूर गांव से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और वो जाते जाते अपने असल हीरो को यानी गॉडेस के खिलाड़ी को एक गिटार गिफ्ट देकर जाती है। देखते ही देखते वक्त इतना आगे चला जाता है कि वो तीनों बहुत बड़े हो जाते हैं। गॉडेस के खिलाड़ी को उसके फादर एक बुल फाइटर बना देते हैं। ये गॉड का खिलाड़ी इस एरिया का हीरो बन जाता है कि उसके पास गॉड की दी हुई पिन थी जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती थी। उसने अपने गाँव को बहुत सारे खतरों से बचाया था। लेकिन आज वो दिन था जब मारिया अपने गांव में वापस आ रही थी बड़ी होकर और आज ही के दिन गॉडेस के खिलाड़ी का बुल मैच था। उसने आज बहुत बड़े बुल से सबके सामने लड़ना था। वो बहुत अच्छे से उस बुल का मुकाबला करता है उससे लड़ता है और उसको हरा देता है। लेकिन जब उसके फादर उसको एक तलवार देते हैं बुल को खत्म करने के लिए वो ये काम नहीं करता था क्योंकि वो किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन वहाँ उसको देखने वाले ये सारे लोग ये बात तो नहीं जानते थे। इनको लगा था कि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डरपोक है इसलिए वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ गिराने लग जाते हैं उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मारिया को ये बात समझ आ गई थी और एक वही थी जो उसे उसके किए पर
शाबाशी देती है। यहाँ पर उसके डैड ने मारिया के आने पर पार्टी रखी थी और वो गॉड के खिलाड़ी से बातें करती है और उससे बातें करने पर वो खिलाड़ी पसंद नहीं आता। वो पार्टी छोड़कर जब अपने कमरे में जाती है तो बाहर उसके लिए गार्डियन का खिलाड़ी उसके लिए गाना गा रहा था। उसे बहुत पसंद आता है। वो खुश होकर पार्टी में वापस जाती है। जाते ही वो गॉड का खिलाड़ी उसे प्रपोज कर देता है। ये करते ही उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इससे पहले कि कार साइड कोई नजर आता है, वहाँ पर शोर मच जाता है कि किसी ने उनके गांव पर अटैक कर दिया है। एक डीमन के लोग थे और उससे लड़ने के लिए सबसे पहले गॉड का खिलाड़ी आगे बढ़ा था। उसके पास वो मैजिकल पिन थी। गॉड के खिलाड़ी के पास वो पिन देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, यानी वो बात बताने के लिए अपने डीमन सरदार को। वो डीमन भी काफी सालों से उस पिन की तलाश में था। अब गाँव वाले तो ये समझते हैं कि वो गॉड के खिलाड़ी से डर कर भाग गए हैं, तो उस मारिया के डैड और गांव वाले से कहते हैं कि उसे अपने गांव की हिफाजत के लिए उस गॉड के खिलाड़ी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गार्डियन का खिलाड़ी मारिया को एक ब्रिज पर लेकर जाता है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज पर जिसे उसने कैंडल से सजाया था। वो उसके लिए गाना गा रहा था, ये ना जानते हुए कि उसके पीछे गॉड है। गॉड ये जानता था कि मारिया उसकी बात सुनकर मान जाएगी, उससे शादी के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो ये होता, वो अपने एक सांप को उनके पीछे भेज देते हैं कि मारिया को वहाँ पर काट जाता है और मारिया की वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी मारिया मर जाती है। ये देखते ही सारे गाँव वाले गॉडियस पर बहुत गुस्सा होते हैं, जिसके बाद वहाँ दोबारा पर गॉड आ जाते हैं। वो अपने खिलाड़ी से कहते हैं कि क्या तुम दोबारा मारिया को देखना चाहते हो? वो हाँ कह देता है, जिसके बाद गॉड अपने 2 मुंह वाले सांप से उसको कटवा देते हैं, जिससे वो लड़का मरकर फौरन ही उस खूबसूरत जगह पर चला जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर लोग मरने के बाद रहा करते थे। जगह पर रहने वाले लोगों को दुनिया में सारे लोग याद रखते थे। वो सबसे पहले जाकर अपनी फैमिली से मिलता है, उनको सारी बात बताता है। वो लोग अब गॉडेस से मिलने का डिसाइड करते हैं ताकि वो गॉडेस से मिलकर यहाँ पर मारिया को ढूंढ लें, ताकि सारी उम्र के लिए गॉडेस का खिलाड़ी और मारिया आपस में साथ रहे। इसी तरह वो कर गॉडेस के महल पहुँचते हैं और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उस महल में गॉडेस के बजाय गॉड थे। और उन्हें उस शर्ट के बारे में बता रहे थे जो गॉडेस और गॉड ने लगाई थी, कि वो गॉडेस की शर्ट हार चुकी थी क्योंकि इसी वजह से वहाँ पर गॉड थे। गॉडेस का खिलाड़ी सवाल करता है कि गॉड ये गेम क्यों हारी। वो गॉड को बताते हैं कि क्योंकि उसने अपने खिलाड़ी को मैजिकल पिन दी थी, इसके जरिए उसने मारिया को जिंदा कर लिया था। अब मारिया की और गॉड के खिलाड़ी की शादी हो रही है। सब सुनकर गॉडेस का खिलाड़ी वहाँ से दुख में चला जाता है, लेकिन वो हार मारने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने गॉड की इस चीटिंग को गॉडेस को जरूर बताना चाहता था। अब वो ये चाहता था कि वो ऐसी दुनिया में चले जाए जहाँ पर जाकर लोग उन्हें भूल जाते हैं। वहाँ पर जाने का रास्ता आसान नहीं था। वहाँ जाने के लिए एक पजल को सॉल्व करते हुए एक पुल यानी ब्रिज पर पहुंचता है, जहाँ पर एक डीमन यानी शैतान खड़ा था। वो उसे उस रास्ते से जाने नहीं देना चाहता था। वो जैसे ही गार्डियन के खिलाड़ी पर अपनी गर्म तलवार से वार करता है तो वहीं पर वो तलवार टूट जाती है, क्योंकि गॉडेस के खिलाड़ी पर उसकी दवा और उसकी दिल बहुत साफ था। उसके बाद वो वहाँ पर एक और आदमी से हेल्प लेता है। पानी के अंदर से होते हुए उस गांव के दूसरे हिस्से में चला जाता है। वहाँ पर उन्हें गॉडेस मिलती है। गॉडेस का खिलाड़ी गॉडेस को सब कुछ बता देता है। सुनकर गॉडेस को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो चीख कर अपने हस्बैंड यानी गॉड को यहाँ बुलाती हैं। और गॉडेस के खिलाड़ी को यहाँ पर देखकर घबरा जाते हैं और उस घबराहट में उनके मुंह से सारा सच निकल जाता है। तो ये सुनते ही अब गॉडेस को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस तरह गॉडेस का खिलाड़ी गॉड से कहता है कि जिस तरह आपने गॉडेस के साथ गेम खेली उस तरह मेरे साथ भी एक गेम खेलें। अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ सारी जिंदगी के लिए गॉडेस के साथ रहूंगा। अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे एक लाइफ देनी पड़ेगी। गेम शुरू होती है। गॉड क्योंकि गॉडेस के खिलाड़ी की कमजोरी जानते थे, इसलिए खेल में उसके सामने वो बुल रखे थे जिसने उसके फादर ने मारा था। उन सारे बुल से एक ही टाइम में लड़ना था। फाइट शुरू हो जाती है और उससे अब एक गिटार और एक तलवार दी जाती है। में से वो गिटार को उठाता है और सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर सारे बुल्स की सोल मिलकर एक बहुत सा बड़ा सा बुल बन जाता है। कि गॉडेस का लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था। वो अपने लिए एक सॉरी का सॉन्ग गाता है। बुल के कदमों में बैठकर बुल से माफी मांगता है और जब उसके ऊपर हाथ रखता है तो बुल का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा बुल के इर्द गिर्द आग की शक्ल में दिखाई दे रहा था। सारे बुल्स की सोल उस जन्नत में चली जाती है और गॉडेस का खिलाड़ी जीत जाता है।
यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दुनिया का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर गॉड के खिलाड़ी और मारिया की शादी चल रही थी। सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर वो डीमन की फौज हमला कर देती है। फौज ने पहले भी हमला किया था। यहाँ असल में वो शैतान गॉड के खिलाड़ी से वो पिन लेने के लिए आया था। उससे लड़ने के लिए सबसे पहले गॉड का खिलाड़ी आगे आता है, पर लड़ते लड़ते उससे वो पिन उतर कर गिर जाती है। इसकी वजह से अब उसकी सारी पावर्स खत्म हो गई थी और अब उससे लड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी एंट्री होती है गॉडेस के खिलाड़ी की, जो शर्ट जीत कर दुनिया में वापस आया था। और उसके साथ कुछ देर के लिए उसकी फैमिली भी उसके साथ आती है, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन सारी सोल्स अपने प्यारों से मिलने के लिए इस दुनिया में आती हैं। थी कि गॉडेस अपने खिलाड़ी की फैमिली को भी इस दुनिया में ले आई थी। सारे लोग मिलकर उस डीमन से लड़ने लगते हैं, जबकि वो गॉड और गॉडेस के खिलाड़ी दोनों मिलकर उस डीमन को ऊंची जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर डीमन ने मारिया को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर गॉडेस का खिलाड़ी अपनी पावर्स को यूज करते हुए मारिया को तो बचा लेता है, लेकिन को यानी उस शैतान को लग रहा था कि वो हार जाएगा। वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने मुंह में एक ऐसा बम लगा देता है जिससे वो नहीं उसके साथ वो पूरा गाँव भी उड़ जाता है। अब वो दोनों मिलकर इनको पकड़ते हैं और अपने ऊपर लगा हुआ एक बहुत सा बड़ा सा बैल अपने ऊपर गिरा लेते हैं। जब बम ब्लास्ट होता है तो वो तीनों उस बैल के अंदर ही रह जाते हैं और इस तरह से उनका गांव बच जाता है। सब देखते हुए अब सारे गांव वाले बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे। अचानक से वो बैल उठती है और उसके अंदर से गॉडेस का खिलाड़ी निकल के आता है। बिल्कुल सही सलामत और जिंदा था। सही होने की वजह ये थी कि गॉडेस ने वो बैल दिया था जो गॉड ने अपने खिलाड़ी को दिया था। के लिए यहाँ पर गॉड का खिलाड़ी भी नहीं मरा था और यहाँ पर गॉडेस जीत चुकी थी। गॉडेस के खिलाड़ी और मारिया की शादी हो रही थी। यहीं से सीन कट होता है और वो सीन दिखाया जाता है जो सीन हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यहाँ पर बच्चे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग के देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं थी जो उन्हें कहानी सुनाई थी, बल्कि खुद गॉडेस ही थी। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।